राधे राधे फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि हम बहुत ही सरल तरीके से गोवर्धन पूजा कैसे करेंगे। आप अपने घर में या आंगन में कहीं भी बड़ी ही आसानी से गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। तो जहाँ भी हमें गोवर्धन पूजा करनी है वह उस जगह की हम अच्छे से सफाई कर लेंगे। साफ़ सफाई करने के बाद आप गाय का गोबर ले लीजिए। जो आपको कहीं भी दूध लाने जाते हैं या खटाल हो वहाँ आराम से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें गाय का गोबर लेना है और एक उपले के आकार जैसा ही पिंड देना है। जैसे हम उपला बनाते हैं ना, वैसे ही हम एक बना देंगे पहाड़ के जैसा, जिसमें हम बीच में एक होल कर देंगे। गोवर्धन पूजा के लिए बहुत ही सरल तरीके से आप गोवर्धन पूजा इसी तरह से कर सकते हैं। कोई आकृति और आपको मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप गोवर्धन पूजा कीजिए। तो हम गाय का एक उपला बना लेंगे, थेपड़ी जैसे बनाते हैं, और इसमें एक हम होल कर देंगे बीच में। इसमें हम दूध भर देंगे। तो देखिए इसमें पूरी ऊपर तक आप दूध भर दीजिए। इस तरह से हमें दूध भर के पूजा करनी है। बगल में हम एक सुपारी रखेंगे जिसे हम गणेश जी भगवान का आवाहन करेंगे। तो हमें गणेश जी की पूजा यहाँ सुपारी रख कर करनी है। इसके बाद हम जल के छींटे लगाते हुए स्नान करेंगे। गोवर्धन महाराज को भी स्नान कराएंगे और गणेश जी महाराज को भी हम स्नान कराएंगे। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो कुमकुम से, चंदन से, रोड़ी से आप तिलक लग कर लीजिए। अष्टगंध, चंदन, जिससे भी आप तिलक करेंगे कर लीजिए। उसके बाद हमें तिलक चढ़ाने के बाद हमें अक्षत समर्पित करना है। तो इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। देखिए ये पूजा मुख्य रूप से शाम को होती है, तो आप दोपहर में ही गोवर्धन बना लीजिए। उसके बाद शाम को पूजा कीजिए। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो समर्पित कीजिए। वैसे तो विष्णु भगवान को ज़्यादातर पीले फूल पसंद है, तो पीला फूल ही समर्पित करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हम छोटे छोटे वस्त्र समर्पित कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। दूध की बनी मिठाई ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये कृष्ण भगवान ग्वाले थे तो उन्हें दूध बहुत ही पसंद था। तो दूध से बनी मिठाई आप हो सके तो ज़रूर लीजिए। उसके बाद हमें खीर बतासे का भोग समर्पित करना है। तो इस पूजा में भी खील बतासे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए आप। उसके बाद देखिए हमने खील बतासे का भोग समर्पित किया। जो भी भोग हम लेंगे वो भोग समर्पित कर देंगे बहुत ही अच्छे से। उसके बाद देखिए हमें खील हाथ में लेके घर में जितने भी सदस्य हैं इस तरह से हमें परिक्रमा करनी होती है। हर एक सदस्य कम से कम 3 बार तो ज़रूर परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको गोवर्धन की परिक्रमा करनी होती है। गोवर्धन नामक पर्वत जो है उसकी परिक्रमा, उसकी पूजा होती है आज गोवर्धन के दिन। तो हमें घर में ऐसे ही तरह पर्वत जैसे बना के गोबर से उसकी पूजा करनी होती है। और उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए दक्षिणा जो हम समर्पित करते हैं इसे हमें किसी भी गौशाला में दान कर देना होता है। तो इस तरह से आप यथासंभव दक्षिणा समर्पित कीजिए और किसी भी गौशाला में जहाँ आप दूध लाने जाते हैं वहाँ दान स्वरूप आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। तो गोवर्धन पूजा का बहुत ही आसान वीडियो मैंने आपको शेयर किया है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो देखिए आप गोवर्धन पूजा के समय में 1 लोटा जल जरूर रखिए। ये पूजा मुख्य रूप से शाम को की जाती है। तो आप दोपहर के टाइम पे ही बना लीजिए इस गोवर्धन जी महाराज को, और उसके बाद आप शाम को पूजा कीजिए। ये पूजा मुख्य रूप से घर के पुरुष ही करते हैं। तो आपके घर में जो पुरुष हों वो उन्हें कहिए पूजा कर लेंगे, या फिर आप महिला भी कर सकती हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं ये पूजा। तो आप शाम को कर लीजिए। तो उसके बाद आपने जो लोटा रखा है वो चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। जो जल है वो चंद्रमा को अर्घ दे देना होता है शाम के समय में पूजा करेंगे। तो उसके बाद पूजा के बाद जब सभी लोग पूजा कर ले, परिक्रमा वगैरह आप लोग कर लें, उसके बाद भोग प्रसाद को उठा लीजिए और खा लीजिए। और इसके बाद जो हमने गाय का जो गोबर का जो बनाया हुआ है गोवर्धन महाराज, इसे आप इसी तरह शाम रात तक रहने दें। फिर अगले दिन सुबह उठाकर या तो आप अपने घर के खाद वाले पौधे वौधे हैं उसमें डाल दीजिए, खाद बन जाएंगे, या फिर कहीं विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से आपको करनी होती है। उसके बाद देखिए हमें कथा सुननी होती है। तो आप चाहें तो यहीं बैठ बैठ के ही कथा सुन लीजिए, या फिर आप साइड में बैठ के कथा सुन लीजिए। लेकिन आपको कथा सुनना है तो आप कथा का वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा, वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी पूजा पूरी करनी होती है। बाकी आप जो भी चीज़ भोग प्रसाद में चढ़ाए हैं उन सब चीज़ों को उठा लीजिए कथा सुनने के बाद, और घर में सभी लोग ग्रहण कर लीजिए। खील बतासे का भोग चढ़ाइए। जो हमने दक्षिणा चढ़ाया है उसे हम किसी गौशाला में दान कर देंगे। इस तरह से हमने पूरी पूजा पूरी कर ली। और जो हम गणेश जी भगवान जी बनाए हैं इन्हें वापस से जल का छींटा लगाते हुए उठा लीजिए और फिर से किसी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर हमने चढ़ाया है फूल वगैरह, इन सभी चीज़ों को आप पौधों में डाल दीजिए। कुछ दिनों में खाद बन जाएगा, या फिर किसी भी पवित्र नदी में आप विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने गोवर्धन की बहुत ही आसान पूजा पूरी की।